बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है एंड डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर तो सबने देखा ही होगा कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर कुछ हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग कुछ ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो उसके अंदर अपनी फाइल्स बनाते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को सेव करवाते हैं और उसके बाद उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं। कुछ लोग बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, उसके लिए भी कंप्यूटर्स की हेल्प चाहिए होती है उन्हें। सो बेसिकली कंप्यूटर आप लोग एक मशीन को देखते हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो हम लोगों ने अब देखना है कि कंप्यूटर एक्चुअल में होता है क्या और उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दे कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले इसके थोड़े से पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मशीन दे कैन बी प्रोग्राम्ड। अब प्रोग्राम से आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। हम लोगों ने देखा था वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने एक और नाम दिया था, दैट इज़ प्रोग्राम। और प्रोग्राम आपकी क्या होती है? प्रोग्राम आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी टर्म यूज़ हो रही है प्रोग्राम्ड। इसका मतलब एक कंप्यूटर ऐसी मशीन है जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए बनाया जाता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए इसको सिखाया जाता है, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। उसको ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वो डाटा को क्या करे? एक्सेप्ट करे, ठीक है। जब डाटा एक्सेप्ट करना है तो इसका मतलब डाटा को यूज़र के थ्रू लेना है, इसका मतलब दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। इनपुट मतलब डाटा की फॉर्म में वो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है हमारे डाटा को। सो दिस इज़ अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। उसके बाद आता है प्रोसेस डाटा। हम लोगों ने डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक में 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक था इनपुट, एक था प्रोसेसिंग और एक थी आपके पास आउटपुट। तो बेसिकली क्या था कि आपके पास जो सी इनपुट आ रही है वो एक्सेप्ट डाटा हो रहा है और उस एक्सेप्ट डाटा के ऊपर को प्रोसेस भी किया जाता है, दैट इज प्रोसेस डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग। और उसके बाद है एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। और उसको स्टोर किया जाता है ताकि हम उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा देर तक यूज़ कर सके। सो दिस इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? बेसिकली एक मशीन है जो कि आपके डाटा को लेती है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है उसमें जनरेट करती है या कन्वर्ट करती है और उसके बाद उसको एक जगह पे स्टोर कर देती है ताकि हम उसको इन फ्यूचर जब भी यूज़ करें तो हमारे पास मौजूद हो, हम उसको एक्सेस कर सकें। सो दिस इज़ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट करता है। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, जिसको हम टच कर सके दैट इज़ हार्डवेयर, ठीक है। जो कि टच कर सके, जिसको हम देख सकें दैट इज़ हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं ताकि आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें। सो क्या होता है आपके पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर दो बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे कंसिस्ट करता है, दोनों ही कंप्यूटर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के टर्म्स में जब बात करते हैं तो जो आपकी मशीन होती है दैट इज़ योर हार्डवेयर। कंप्यूटर के अंदर जब हम लोग मशीन को देखते हैं तो मशीन आपकी जो सी है वो हार्डवेयर होता है और द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रोग्राम्स आपके पास एक और चीज़ थी, प्रोग्राम्स को हम लोग और चीज़ कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। जो भी डाटा की जो भी इनपुट और आउटपुट की प्रोसेसिंग होती है, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट, जब डाटा आपने यूज़र से लिया, उसको प्रोसेस किया, उसकी आउटपुट जनरेट की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन हैंडल करता है? ये सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। यूज़र से डाटा लेना, यूज़र से डाटा लेने के बाद उसको प्रोसेस करना और उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम आपके करता है सॉफ्टवेयर। और जो बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर, और किसकी वजह से होते हैं ये? हार्डवेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है और फिर सॉफ्टवेयर इन सारी इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। बात की समझ आई? हार्डवेयर जो सा होता है, हार्डवेयर आपके पास फिजिकल कंप्यूटर होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको आप टच करते हैं, जो आपकी मशीन होती है
उसके अंदर आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल किया होता है, और जब यूज़र इनपुट देता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है तो आउटपुट जनरेट होता है, वो सारा काम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। सो बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपके पास एक मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जाता है कि वो हमारे डाटा को एक्सेप्ट करे, आपके डाटा को प्रोसेस करे इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद उसको स्टोर करे फॉर द लेटर यूज़। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे कंसिस्ट करते हैं, दोनों ही मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, दोनों की मदद से ही कंप्यूटर बनता है। और जो हार्डवेयर होते हैं वो आपकी मशीन होती है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग का परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं जिसके अंदर आप इनपुट से आउटपुट जनरेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में, तो वो किसकी मदद से होती है? वो सॉफ्टवेयर की मदद से डायरेक्टली होती है। और ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा होता है हार्डवेयर की मदद से, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के बगैर नहीं चलता, और हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ ही चलता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारे पास जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जी, तो बेसिकली हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम उसके कंपोनेंट्स को भी देखते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं उसके पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कंप्यूटर की बात की, तो कंप्यूटर जो सा है, कंप्यूटर आपके डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर डाटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स को स्टोर करता है। तो इसी तरह जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात के साथ हम लोग, ये हमारे क्वेश्चन आता है माइंड में कि कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो अब हमने वो पढ़ने जाना है कि प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। A computer system requires different components to perform the functions of input, processing, output and storage. जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपके क्या करते हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो उनसे होते हैं उसकी ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके इनपुट आ जाती है, आपकी प्रोसेसिंग आ जाती है, आपकी आउटपुट आ जाती है और आपकी स्टोरेज आ सकती है। जी, तो आपके पास एक इन्वायरमेंट आपको डायग्रामेटिकली शो हो रहा है। उस इन्वायरमेंट में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके पास एक है इनपुट, ठीक है, जो कि आपका डाटा लेता है, डाटा एक्सेप्ट करता है। डाटा एक्सेप्ट करने के लिए जो आपके पास इनपुट होती है उसको हम कहते हैं इनपुट, ठीक है। और ये इनपुट आप कंप्यूटर को किस फॉर्म में देते हैं, ये आप इनपुट कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस की मदद से देते हैं। इनपुट आप किस तरह देते हैं, इनपुट आप डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर को देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कंप्यूटर जो सा होता है उस इनपुट को क्या करता है, उस इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, सीपीयू को डाटा सेंड कर देता है, सीपीयू को डाटा क्या कर देता है, भेज देता है। और ये आपके पास अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक्चुअल में आगे प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। डाटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है, डाटा को जिस तरह डिफाइन करना होता है, ये किसका काम होता है, ये सीपीयू का काम होता है। और जो सीपीयू होता है, सीपीयू साथ साथ प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, उनके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, उसको उनके रिजल्ट जनरेट करता है, और उसके बाद मेमोरी, होस्ट डाटा एंड प्रोग्राम्स करंटली इन यूज़। और जैसे जैसे उसकी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रही होती हैं उस टाइम पे भी वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम में भी वो स्टोर हो रहा होता है। और वो किस में स्टोर होता है, वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो रहा होता है। जिस तरह आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जिस टाइम पे, उसी दौरान वो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर भी हो रही होती हैं, वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होती हैं सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या जनरेट करता है, आउटपुट जनरेट कर देता है। आउटपुट आपकी जो क्या होते हैं, वो आपके रिजल्ट्स होते हैं, और वो किस तरह नज़र आते हैं, आउटपुट आपके रिजल्ट्स होते हैं जो कि आपको आउटपुट डिवाइसेस की मदद से शो होते हैं, जो कि आपका डाटा इनपुट की मदद से गया था, सीपीयू ने या प्रोसेसर ने उसको प्रोसेसिंग किया, उसको एग्जीक्यूट किया और उसकी आउटपुट जनरेट कर दी यूजिंग द आउटपुट डिवाइसेस, ताकि वो आपकी जो डाटा है वो आपकी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये था आपका आउटपुट। उसके बाद एक हम लोगों ने एक और इसका स्टेप पढ़ा था, एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी इसकी स्टोरिंग। आपने लेटर यूज़ के लिए जब डाटा को स्टोर करना है तो ये भी सीपीयू का, ये भी आपके सिस्टम का काम होता है। वो कैसे करता है कि जिस टाइम पे आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम पे आपकी इस मेमोरी में तो डाटा आ रहा होता है, प्राइमरी मेमोरी में आपकी स्टोरेज हो रही होती है, साथ साथ फर्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज में भी सेव हो रहा होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स, ये हमारी मर्जी से होता है कि हम लोग उसकी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में करवा रहे हैं या नहीं। इससे क्या होगा कि जब आपका डाटा रन टाइम पे इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, आपका सिस्टम रन टाइम पे इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, आपका डाटा ले रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद उसकी आउटपुट जनरेट हुई।
आउटपुट जनरेट होने के दौरान जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एग्जीक्यूशन के दौरान एक मेमोरी के अंदर वो स्पेसेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, मेमोरी के अंदर वो डाटा स्टोर हो रहा होता है। इन शॉर्ट जब आप आउटपुट जनरेट कर लेते हैं उसके बाद भी आप इसको स्टोर करते हैं जो सेकेंडरी डिवाइसेस, ठीक है। सेकेंडरी डिवाइसेस का काम क्या होता है, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मतलब परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पर आपकी जो प्रोसेसिंग के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, लेकिन जो आपकी ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट टाइम के लिए होता है, जो कि आप फिर लेटर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली कंप्यूटर इन्वायरमेंट। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर इन्वायरमेंट को, कि कंप्यूटर इन्वायरमेंट एक्चुअल में किस किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट था वो था इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ एनीथिंग जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस। वो डाटा की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। और जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। जब हम लोगों ने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी, कुछ देना है, तो वो हम लोग को कुछ डिवाइसेस की मदद से देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है हम डायरेक्टली कंप्यूटर को तो कुछ दे नहीं सकते। जब हम लोग कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, हमें कुछ इनपुट डिवाइसेस की मदद लेनी पड़ेगी। इनपुट डिवाइसेस की मदद लेने से हम क्या करेंगे, हम अपना इनपुट देंगे और वो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके आपका डाटा कंप्यूटर को दे देगी, आपकी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे देगी। So input devices are used to input data and instructions into the computer. These devices send this data to the processing unit. Most commonly used input devices are keyboard and mouse. अब क्या होता है कि जब आप इनपुट दे देते हैं, ठीक है, इनपुट आपने दे दी और इनपुट देने के बाद क्या होगा कि जो आपकी डाटा होगा वो डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा या भेजा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगेन रिपीटिंग, जब एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको वर्ड की फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब आपने वर्ड की फाइल ओपन करनी है तो आपने कंप्यूटर को कोई ना कोई कमांड देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई मेरे लिए वर्ड की फाइल ओपन करो। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आपके माइंड में ये चल रहा है, उसकी पर्पज़ के लिए आप क्या करते हैं, उस पर्पज़ के लिए आप करते हैं कि आप माउस की मदद से उस लोकेशन पे जाते हैं और आप क्या करते हैं, उसको क्लिकिंग करते हैं, क्लिक करने के बाद फाइल को ओपन करते हैं। तो ये जो क्लिकिंग का काम है ये आपकी सोर्स की मदद से कर रहे हैं या आप माउस की मदद से कर रहे हैं। सो माउस इज़ योर इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस, जो कि आपकी इनपुट दे रही है टू द कंप्यूटर ताकि वो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करे आपके लिए और आप उसके ऊपर टास्क को परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये काम था इनपुट डिवाइसेस का। इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, इनपुट डिवाइसेस आपकी जो उनसे डाटा होता है, डाटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। कंप्यूटर के अंदर लेके कैसे जाता है, यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस की मदद से आप जब डाटा को कंप्यूटर में दे देते हैं, भेज देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको नेक्स्ट में प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेजेगा ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो और नेक्स्ट स्टेप्स को परफॉर्म किया जाए। तो इसके अंदर हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी, एक होता है आपके पास कीबोर्ड, एक होता है माउस। जब भी आपने कंप्यूटर में कुछ लिखना है या डॉक्यूमेंट में चेंजिंग करनी है, डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर या तो लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या फिर आप इंस्ट्रक्शंस देने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। तो आप जब खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी इंस्ट्रक्शंस के लिए कंप्यूटर के साथ, तो वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से हो रहा है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप उसको कमांड्स दे रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे। सो these are the examples of input devices, ठीक है। ये था आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब बात की जाती है सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और वो क्या है, वो आपके पास होती है प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने देखा कि जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, वो आपके डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो आपके डाटा को इनपुट के तौर पे लेता है और इनपुट के तौर पे लेने के बाद वो क्या करता है, वो उसको प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेज देता है। प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जब वो भेज देता है, इसका मतलब उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है, उसके ऊपर मेथड्स अप्लाई होने हैं, उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई होनी है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट जनरेट किए जा सके। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में होता है जो प्रोसेसर काम आता है। इस केस में जो वर्किंग होती है वो प्रोसेसर की होती है। द प्रोसेसर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ये टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन थी कि जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर
हम लोग कंप्यूटर देखते हैं ना, तो कंप्यूटर जो सा होता है ना, कंप्यूटर के साथ एक हम लोग वो एक सिस्टम बड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं CPU। एक्चुअल में CPU वो नहीं होता, CPU पूरे को नहीं कहते, CPU इट्स जस्ट अ चिप, इट्स अ स्मॉल चिप जो कि आपकी प्रोसेसिंग परफॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि आपने डायग्राम के थ्रू भी देखा कि डायग्राम के अंदर क्या था कि आपके पास इनपुट के बाद जो है छोटी सी चिप के अंदर आपकी जो डाटा होता है वो जाता है। जब डाटा छोटी सी चिप के अंदर जाता है, और चिप क्या काम होता है, वो चिप जो होती है दैट इज द प्रोसेसिंग यूनिट, और वो चिप को हम कहते हैं CPU, ठीक है। वो पूरे से बड़े से डिब्बे को हम CPU नहीं कहते, ठीक है। CPU इज जस्ट अ स्मॉल चिप जो कि प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है, द प्रोसेसर इज यूज्ड टू प्रोसेस डाटा, वो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम CPU भी कहते हैं। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जी, बेसिकली जो CPU होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब हुआ, अब आपका जो ब्रेन है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस, जब आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आपके ब्रेन के अंदर इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, जी आप गर्म चीज़ को टच कर लिया, अपने हाथ को पीछे कर लें, तो आप क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ब्रेन होता है ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, आपकी इनपुट की फॉर्म में एक्टिविटीज़ को भी और आउटपुट की फॉर्म में एक्टिविटीज़ को भी। जो चीज़ आपके इनपुट में जा रही है वो उस चीज़ को भी कंट्रोल करेगा, और जो आउटपुट में आ रही है उसको भी कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ खाया है तो आप उसके टेस्ट के ऊपर टेस्ट को फील करते हैं, वो ब्रेन के अंदर जाता है, वो टेस्ट को करता है, अगर तो अच्छा टेस्ट है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा भी और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो आपका जो ब्रेन होता है इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, आपके इनपुट्स को भी, आपके आउटपुट्स को भी। So the processor is used to process data. It is also called central processing unit, CPU. It is the brain of computer. It consists of electronic circuit. CPU interprets and executes the program instructions. All computers must have central processing unit. तो CPU का बेसिकली काम होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट जनरेट कराए, आपके प्रोग्राम्स को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे, उसको इंटरप्रेट करे और उसके बाद उसके रिजल्ट्स को जनरेट करवाए। और जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होना मस्ट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो कंप्यूटर वर्क करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करता, बिकॉज सारा जो काम होता है वो CPU का ही होता है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करना होता है, उसने ही मेन जो टेक्निक्स हैं उसने ही मेन मेथड्स को अप्लाई करना होता है प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है मेन मेमोरी इज यूज्ड टू होल्ड डाटा इन इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आपका इनपुट आप देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसको प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेजते हैं, और जब आप प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेजते हैं तो CPU क्या करता है, CPU उस डाटा को प्रोसेस करता है, और डाटा को प्रोसेस करने का मतलब वो इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान वो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरेज कर रहा होता है, ठीक है, वो डाटा को होल्ड कर रहा होता है, और वो स्टोरेज कहाँ हो रही होती है, वो स्टोरेज हो रही होती है आपकी प्राइमरी डिवाइसेस पे, और जो प्राइमरी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, वो आपकी मेन मेमोरी होती है, जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है, जो कि आपकी टेम्परेरी डाटा को होल्ड करती है, ठीक है। तो मेन मेमोरी इज यूज्ड टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय CPU। जिस टाइम पे आपका CPU एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, उस टाइम पे आपकी जो प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी होती है वो डाटा को होल्ड करती है, डाटा को स्टोर करती है। It also holds the results of the processing. It keeps the data and instructions temporarily. The main memory is closely connected to CPU, but it is separate from it. इसमें क्या होता है कि जब भी फॉर एग्जांपल अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं कि जब भी आपने डाटा रिसीव किया, जब आपने डाटा को रिसीव कर लिया, अब डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, तो डाटा की प्रोसेसिंग के लिए उसको आप प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। आपने प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ इसको ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखेगा, CPU क्या करेगा, CPU सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देखेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, और प्रोसेसिंग करने के दौरान वो क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन करेगा, एग्जीक्यूशन के साथ साथ वो क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूटेड डाटा को साथ साथ होल्ड करवाएगा, और वो होल्ड का हो रहा होता है, वो मेन मेमोरी के अंदर होल्ड हो रहा होता है। अब ये देखिए, ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं,
एक आपके पास CPU और एक आपके पास होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ CPU, लेकिन इसके क्लोज होती है, बिल्कुल क्लोज होती है उसके, बट इससे सेपरेट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, CPU एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है, उस टाइम पे आपका जो डाटा होता है वो आपकी मेन मेमोरी होल्ड करी जाती है। जिस भी इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करवाया उसका डाटा आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होता है। आपके प्रोग्राम्स करंटली यूज में रहते हैं, उस टाइम के लिए यूज में रहते हैं, और आपका डाटा जो उनसे वहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। और वो जो स्टोरेज होती है वो होती है आपकी टेम्परेरी टाइम के लिए। टेम्परेरी टाइम के लिए क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जिस टाइम तक आप उसको यूज़ में रख रहे हैं उस टाइम तक आपका डाटा उसके अंदर रहेगा, उस टाइम के अंदर आपका डाटा उसके अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन जब भी आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसको लीव कर दिया, तो क्या होगा, उस टाइम के बाद आपका जो डाटा है मेन मेमोरी से लॉस हो जाएगा। इसलिए तो मेन मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसने टेम्परेरी टाइम के लिए आपके डाटा को होल्ड करना होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए आपके डाटा को स्टोर करवाना होता है, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस का, जो कि आपके इनपुट रिसीव करती है, जो कि आपके डाटा को लेती है, एक्सेप्ट करती है। और आउटपुट उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जब इनपुट रिसीव कर लेती है तो वो उसको प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भेज देती है। प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम क्या होता है, वो डाटा को एग्जीक्यूट करवाता है CPU के अंदर, और CPU के अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान उसके पास एक और स्टेप हो रहा होता है, वो क्या होता है कि वो मेमोरी के अंदर उसकी मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर उसकी स्टोरिंग करवा रहा होता है, डाटा को वो होल्ड करवाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास 2 कंपोनेंट्स के। अब बात की जाती है हमारे थर्ड कंपोनेंट की। थर्ड कंपोनेंट आपके पास होता है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जब भी आपने डाटा को रिसीव किया, डाटा को रिसीव करने के बाद आपने उसके डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसको क्या किया, इनपुट डिवाइसेस की मदद से रिसीव किया। उस इनपुट डिवाइस की मदद के बाद आपने क्या किया, डाटा को प्रोसेसिंग यूनिट के में भेज दिया। प्रोसेसिंग के लिए आपने उसको भेज दिया ताकि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके। और एग्जीक्यूशन जो उनसे होती है वो CPU कैरी करती है। और एग्जीक्यूशन के साथ साथ जो CPU का एक और काम होता है वो होता है कि टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा को होल्ड करवा देता है या स्टोर करवा देता है। अब लेट्स सपोज आपका डाटा प्रोसेस हो चुका है, आपकी डाटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या होगा उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो आपका डाटा होगा वो आउटपुट जनरेट कर देगा, आपका रिजल्ट जनरेट का प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, आपका जो डाटा है वो इनटू इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन बन गई है, CPU या प्रोसेसिंग यूनिट नेक्स्ट में एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद उस डाटा को आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है, ठीक है। उस डाटा को कहाँ भेज देता है, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। और आउटपुट डिवाइसेस का मेन काम होता है उस डाटा को डिस्प्ले करवाना या उस डाटा को एज अ रिजल्ट शो करवाना। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जब भी हमने डाटा को प्रोसेस कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसको हम एक और नाम देते हैं आउटपुट का। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि वो रिजल्ट जनरेट करता है, प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, ठीक है। चलेंगे अब इसकी बात समझ लेते हैं। डाटा आपने लिया इनपुट डिवाइसेस की मदद से विद द हेल्प ऑफ माउस या कीबोर्ड, उसकी प्रोसेसिंग होगी CPU के अंदर, और CPU जो उनसे वो टेम्परेरी टाइम के लिए डाटा को होल्ड भी कर रहा है, टेम्परेरी टाइम के लिए उसको स्टोर भी कर रहा है। अब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तो डाटा की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद डाटा को भेजा जाता है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब आउटपुट मतलब बन गई इन्फॉर्मेशन में, प्रोसेसिंग करने के बाद डाटा की प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया जाएगा ऑन टू द स्क्रीन या ऑन डिस्प्ले, ताकि आपके रिजल्ट्स का पता चल सके। अब वो जो डिस्प्ले होता है वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से होता है। अब आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो कौन सी होती है, जो कि आपके रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग को डिस्प्ले करती हैं, जो भी आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म की होती है उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करती हैं। और जब आपकी डिस्प्ले की बात होती है तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, उसकी एग्जाम्पल आती है सबसे पहले मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर। मॉनिटर के अंदर आप क्या करते हैं, जितनी भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जाती है, जो भी एग्जीक्यूशन होती है, मॉनिटर के आगे अंदर आप उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शन दी कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। डॉक्यूमेंट आपने गए आप माउस की मदद से, इनपुट डिवाइस की मदद से आपने इंस्ट्रक्शन दी, कमांड दी, वो इनपुट डिवाइस ओपन हो गई है। अब इनपुट डिवाइसेस की मदद से आप उस लोकेशन पर पहुंचे, उस फाइल को क्लिक किया और उस फाइल को कमांड दे दी। अब आपने इंस्ट्रक्शन दे दी इस फाइल को ओपन किया जाए। कंप्यूटर का काम क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करना,
प्रोसेसिंग कैसी होगी, वो फाइल को ओपन करेगा, वो फाइल को आपके लिए ओपन करेगा, और फाइल ओपन होने के बाद ये जो फाइल ओपन का प्रोसेस होता है ये हो रही है प्रोसेसिंग, ठीक है। और जब प्रोसेसिंग हो रही है तो आपके पास क्या होगा, फाइल जब कंप्लीट प्रोसेसिंग हो चुकी है तो फाइल आपकी डिस्प्ले के अंदर शो होगी। आपका वर्ड का जो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो जो इन्वायरमेंट है वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। अब ये जो शो हो चुका है ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। जो भी आपने इनपुट दिया वो आपके रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, और वो आपकी किसकी हेल्प से हो रही है, मॉनिटर की हेल्प से हो रही है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, this is the example of output, how the output is generated, how the information is in display। आप डिस्प्ले में इसको कैसे देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर्स। और प्रिंटर्स की एग्जांपल, जब भी आपने किसी सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी लेके आना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर देखना है या कोई पिक्चर देखनी है, आपने कंप्यूटर के अंदर देखी किसी पिक्चर को और आप चाह रहे हैं कि वो आपके पास हार्ड फॉर्म में आपके हाथ में आए, तो आप क्या करेंगे, आप उसका प्रिंट आउट लेंगे, और जो प्रिंट आउट ले रहे हैं तो वो प्रिंटर की मदद से ले रहे हैं, वो आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है आपका, वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर आप उसकी आउटपुट ले रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। उसके बाद बात आती है आपकी लास्ट वन चीज़ की, कि आपने आउटपुट तो जनरेट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो डाटा होता है वो फ्यूचर यूज़ के लिए परमानेंटली स्टोर भी होता है। हमने डायग्राम में एक चीज़ देखी थी कि जो आपका जो डाटा है प्रोसेसिंग के दौरान सेकेंडरी स्टोरेज में भी सेव हो रहा होता है, या हम सेव करवाते रहते हैं, जैसे हम लोग सेव करते रहते हैं फाइल्स को, तो वो सेव हो ही जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, आपको एग्जीक्यूशन के दौरान आपने ये देखा कि आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो मेन मेमोरी वो आपके डाटा को होल्ड कर रही होती है, हालांकि स्टोरेज तो वहाँ पे भी हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे जो स्टोरेज होती है वो प्राइमरी टाइम के लिए होती है, वो टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, और वो उस टाइम के लिए होती है जिस टाइम के लिए आपने उसको फाइल को करंट यूज़ रखना था, इन यूज़ रखना होता है, या करंट ही जो काम कर रहे हैं उस टाइम के लिए होती है। लेकिन जो स्टोरेज डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि जब स्टोरेज डिवाइस स्पेसिफाई हो जाती है, इसका मतलब हम उसकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की को देख रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं। द स्टोरेज यूजुअली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन permanently. The most common storage devices are hard disk drive, USB flash drive, and optical discs such as CDs, DVDs, etc. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपने प्रोसेसिंग कर ली, आपके आउटपुट जनरेट हो गया, अब उस टाइम के लिए आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया, अब जब आपने बंद कर दिया तो आपका जो डाटा है वो लॉस हो गया, अगर तो आपने उसको सेव नहीं किया। तो अगर आपने उसको सेव कर लिया, फॉर एग्जांपल जब हम लोग वर्ड के डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो हम उसको Ctrl+S करके सेव कर देते हैं। जब Ctrl+S करते हैं ना, इसका मतलब जो आपकी फाइल होती है, जो भी आपने बनाया होता है डॉक्यूमेंट, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव हो रहा होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव होने का मतलब आपका ये डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सेव नहीं करते तो वो रन टाइम पे, जितने टाइम पे आप उसकी स्क्रीन के सामने हैं या वो आपके सामने है, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं कर देते वो डाटा आपके प्राइमरी स्टोरेज में ही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस उनसे होती है वो आपकी परमानेंटली डाटा, प्रोग्राम या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। परमानेंटली मतलब वो आप लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको रख सकते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस में, और लॉन्ग टाइम के बाद भी आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ पिक्स वगैरह होती हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव होती हैं कुछ ड्राइव्स के अंदर, तो आप उसे कुछ सालों के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव हुई होती हैं जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और जब स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जाती है तो उसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे आपकी हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर्स के अंदर होती है हार्ड डिस्क, और कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, वो आपकी जो कंप्यूटर के अंदर जो भी आप काम कर रहे होते हैं फाइल्स का, प्रोग्राम्स का, वो आप जब उसको सेव करते हैं तो वो आपकी जो डायरेक्ट फाइल जाती है, या फिर जो प्रोग्राम आपने सेव करवाना होता है, जो डाटा सेव करवाना होता है, वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होती है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आते हैं USB फ्लैश ड्राइव्स के, जो आप USB यूज़ करते हैं उसके अंदर भी आपके जो डाटा होता है वो परमानेंट टाइम के लिए स्टोर होता है, जब तक आप उसे खुद से डेल ना कर दें, जब तक आप खुद से उसको फॉर्मेट ना कर दें या डिलीट ना कर दें, तब तक आपका डाटा उस फ्लैश ड्राइव में रहता है। इसके अलावा आपकी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है, जैसे आपकी सीडीज़ होती हैं, आपकी DVDs होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हमारे कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।
हमने पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और कंपोनेंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले आपके पास इनपुट डिवाइसेस आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट आती है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आती हैं, और लास्ट पे हमने देखा स्टोरेज डिवाइसेस। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।